गुरुदेव के साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते, कि वो जिस किसी की किताब को भी हाथ में लेते थे वो उनको हर चीज़ याद हो जाती थी। शैक्षणिक योग्यता कम होने के बाद भी उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी। एक बार डॉक्टर साहब दिल्ली गए, दिल्ली से बहुत सारी किताबें लेके आए, हिंदी की लेके आए, अंग्रेजी की लेके आए, बड़े उत्साह में। शाम के समय आए, तुरंत चले गए, बोलते मैं ये किताबें लेके आया हूँ। बहुत सारी किताबें दिखाई, ये हिंदी की है, ये अंग्रेजी की हैं, ये इस विषय की हैं, ये इस विषय की हैं। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम थके हुए हो, आराम करो, कल बात करेंगे। डॉक्टर साहब मुड़ मुड़ के अपनी किताबें देखते आते थे। डॉक्टर साहब ने सोचा हिंदी की गुरुदेव के लिए रख देता हूँ, अंग्रेजी की मैं देखता रहूँगा। डॉक्टर साहब उतर आए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही गुरुदेव ने डॉक्टर साहब को बुला लिया। ऊपर गए, बोले गुरुदेव बुलाया? बोले हाँ बेटा, देखो ऐसा है कि ये तुम्हारी हिंदी की और ये अंग्रेजी की जितनी किताब है वो सबकी समरी तैयार है, तुम देख लो, बाकी किताबें ही बेकार। सैकड़ों किताबों का सबकी समरी एक रात भर में, जिसको डॉक्टर साहब ढूंढने में 2-3 दिन लगा के आए थे, एक ही रात में सबकी समरी लिख के डॉक्टर साहब के हाथ में पकड़ा दी। डॉक्टर साहब मुँह देखते रहे कि मैं मेहनत से इतनी से लेके आया, गुरुदेव ने तो रात भर में इसका काम करके रख दिया, अब क्या करूं? ये वो सिद्धि थी जिसका नाम था सरस्वती सिद्धि, जिसके लिए वो अखंड ज्योति और वो पत्रिकाएं, जितनी भी किताबें थी, उन सब के लिए संदर्भित जितने भी संदर्भ मिलते थे वो उन्हीं किताबों में से ढूंढ ढूंढ के मिलते। एक बार मगध प्रांत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल के साथ ज्योतिषियों ने ये कहा कि अगर यहाँ राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना स्वयं हल चलाए तो अकाल से मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक और देवी सुनैना खुद उन्होंने हल चलाया। हल चलाते चलाते उनके हल की नोक एक किसी चीज़ से टकरा गई। जब टकराई तो वो रुके, उन्हें देखा क्या चीज़ है। जब देखा तो उस टकराहट के नीचे एक छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई धरती की गोद में खिलखिलाती हुई मिली। देवी सुनैना ने उस बच्चे को देखा और छाती से लगा लिया। कहने लगी, बेटी मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया, पर मन से मैंने आज तुझे बेटी मान लिया है, और मैं संकल्प करती हूँ कि तुझे वो संस्कार और वो शिक्षण दूंगी जिससे आने वाली मानव जाति तेरे विचारों पर, तेरे क्रियाकलापों पर और तेरे हर काम के गुणगान करेगी, तेरे आगे श्रद्धान्वित होगी।